नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज जन मुद्दे में हम बात करेंगे पवई में मुख्यमंत्री पेयजल योजना में व्याप्त अनियमितताओं की, जहां बीते वर्ष कई बीत जाने के बाद भी लोगों को पेयजल तो नहीं मिला, लेकिन अंडरग्राउंड पाइपलाइन के लिए किए गए गड्ढों ने नगरवासियों का जीना दुश्वार कर रखा है। योजना का शुभारंभ 9 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन ठेकेदार योजना को बीच में ही छोड़कर नदारद है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम जन मुद्दा। अधर में अटकी मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना। पेयजल योजना में अनियमितताओं का अंबार। विभाग जनप्रतिनिधियों में आपसी खींचतान। 9 साल पहले हुआ था शुभारंभ। पूर्व शिक्षा मंत्री ने रखी थी आधारशिला। 12 करोड़ की लागत से हो रहा निर्माण। काम अधूरा छोड़कर ठेकेदार नदारद। अधिकारियों की निरंकुश कार्यप्रणाली। अधूरे कनेक्शन मीटर हुए चोरी। विकास कार्य के नाम पर खोदी सड़क। जर्जर मार्ग से बढ़ रहा लोगों का गुस्सा। आवागमन में कर रहे जद्दोजहद। वरदान के स्थान पर श्राप कर रहे अनुभव। सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री पेयजल योजना विभागीय खामियों और जनप्रतिनिधियों की आपसी खींचतान के चलते अधर में अटकी पड़ी है, जहां मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना के तहत 12 करोड़ की लागत से कार्य कराया जाना है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की निरंकुश और लचर कार्यप्रणाली की वजह से कार्य बंद पड़ा है। बता दें कि सालों बीतने के बावजूद भी यह योजना वर्तमान समय में अपने मूर्त रूप में नहीं आ पाई है, जहां 9 वर्षों में भी नगर के लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाया। करीब 8 से 9 वर्ष पहले पूर्व विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री रहे मुकेश नायक ने योजना का शुभारंभ किया। वार्डवासियों के अनुसार ठेकेदार की लापरवाही से नगरीय क्षेत्र के घरों में लगने वाले कनेक्शन भी अधूरे पड़े हैं, तो कहीं मीटर लगने के साथ साथ चोरी भी हो गए हैं। इतना ही नहीं, विकास कार्य के नाम पर 20 से 25 करोड़ रुपए की सड़कें खोद डाली गई, जो वर्षों से बिना देखरेख लोगों की परेशानी का सबब बन रही हैं। एक ओर पानी लोगों को नहीं मिला, दूसरी ओर मार्ग जर्जर होने से लोगों में धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा है, जहां ठेकेदार योजनाओं को धड़ल्ले से पलीता लगाता नजर आ रहा है। के अथक प्रयासों से जल आवर्धन योजना फिल्टर प्लांट का भूमि पूजन किया गया था। कांग्रेस नेताओं ने मिलकर के इस योजना को पवई को सौगात दिलाई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि 8 से 9 वर्ष बाद भी लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। ये हम देख रहे हैं कि 5 साल पहले पतले नदी के तट पर फिल्टर प्लांट लगाया गया था, जो कि अभी तक सिर्फ 100 पीस बना हुआ है। उसमें कोई भी अभी तक फिल्टर प्लांट पानी का कोई भी ऐसा नहीं हो रहा है जिसमें लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की और अधिकारियों की उदासीनता का प्रमाण है कि जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं है। और हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सिर्फ यहाँ पर स्वागत करवाने के लिए आते हैं, जनता से वोट मांगने के लिए आते हैं और जनता को से तक कोई सरोकार नहीं है। हम देख रहे हैं पूरी योजना में बीजेपी जनप्रतिनिधियों और ठेकेदारों की भूमिका पूरी तरीके से संदिग्ध है। इसकी सघन जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि इस जल आवर्धन योजना के तहत पूरी पवई की सड़कों को खुदवा दिया गया है। पाइपलाइन के लिए खुदवाया गया था, जो कि पूरी तरह सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं और कोई भी ध्यान नगर परिषद पवई का, पूरे कर्मचारियों का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं। तो आपने सुना कांग्रेस नेता को, उन्होंने बताया कि एक तरफ ठेकेदार तो योजना को लेकर नदारद है ही, साथ ही साथ अधिकारी भी उदासीन रवैया अपना रहे हैं। वहीं परेशान लोगों का कहना है कि पानी जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन आज सड़कों की जो स्थिति ऐसी बनी है जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की पगडंडी,
ना जाने इससे कब तक निजात मिलेगा। सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री योजना विभागीय खामियों और जनप्रतिनिधियों की आपसी खींचतान के चलते अधर में अटकी पड़ी है। जहां मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना के तहत 12 करोड़ की लागत से कार्य किया जाना है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की निरंकुश और लचर कार्य प्रणाली की वजह से कार्य बंद पड़ा है। बता दें कि सालों बीतने के बावजूद भी यह योजना वर्तमान समय में अपने मूर्त रूप में नहीं आ पाई है। जहां 9 वर्षों में भी नगर के लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल सका। करीब 9 वर्ष पूर्व विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री रहे मुकेश नायक ने योजना का शुभारंभ किया था। वार्डवासियों के अनुसार ठेकेदार की लापरवाही से नगरीय क्षेत्र के घरों में लगने वाले कनेक्शन भी अधूरे पड़े हैं, जहां तो कहीं मीटर भी चोरी हो गए हैं। इतना ही नहीं, विकास कार्यों के नाम पर 20 से 25 करोड़ रुपए की लागत से बने सड़कें खोद दी गईं, जो वर्षों से बिना देखरेख लोगों की परेशानी का सबब बन रही हैं। एक ओर लोगों को पानी पहले से ही नहीं मिल रहा, दूसरी ओर मार्ग जर्जर होने से लोगों का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। जहां ठेकेदार योजना को धड़ल्ले से पलीता लगाता नजर आ रहा है, वहीं परेशान लोगों का कहना है कि पानी जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन आज सड़कों की ऐसी स्थिति बनी है जैसे ग्रामीणों में क्षेत्रों की पगडंडी होती है। ना जाने इससे कब तक निजात मिलेगा। पवई नगरपालिका में पेयजल योजना में अनियमितताओं का अंबार लगा हुआ है, जहां विभाग और जनप्रतिनिधियों की खींचतान मची हुई है। चलिए, खबर पर हम चर्चा करेंगे कांग्रेस नेता रामवीर तिवारी से। रामवीर जी, जिस प्रकार से अनियमितताओं का अंबार योजना में पड़ा हुआ है, कांग्रेस के समय में इसका शुभारंभ किया गया था, लेकिन जिस प्रकार से अनियमितताएं बरती जा रही हैं, ठेकेदार नदारद है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो ये अनियमितताएं हो रही हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी उदासीनता का कारण है कि इस तरीके से इन कामों में मनमानी की जा रही है। जी। जो ये सही तरीके से होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। जी जी जी, बिल्कुल। जिस प्रकार से कांग्रेस के समय में इसका शुभारंभ किया गया था, लेकिन अब जिस प्रकार से सत्ता बदल गई है, वहां क्षेत्र में सत्ता भाजपा की है, तो इसको लेकर आप कांग्रेस की ओर से किसी अधिकारी को शिकायत कराई गई है, किसी जनप्रतिनिधि को, नेता को इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है, आवाज उठाई गई है जनता की, लोगों की? जी, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ के जो पत्रकार हैं, उन्होंने इस आवाज को उठाया है और आगे तक उठाया, कलेक्टर से लेके मध्य प्रदेश स्तर तक उठाया है जी। और हम सबने मिलकर उठाया है जी। और ये जो हम योजना लाए थे उसमें हम देख रहे हैं कि 8 से 9 वर्ष हो गए हैं जी। हम सभी कांग्रेस नेताओं के प्रयास से वो योजना आई थी, लेकिन अभी तक उसका शुभारंभ नहीं हो पाया है जी। उसके एवज में अभी तक इन्होंने पाइपलाइन बिछाई थी, उसमें भी जो बनी बनाए सड़कें थी उनको तोड़ने का काम किया है, उसमें बड़े बड़े सड़कों पे गड्ढे हो गए, लेकिन वो योजना अभी तक चालू नहीं हुई है। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उदासीनता का प्रमाण है कि सिर्फ ये बड़े बड़े वादे करते हैं, जो हमने लाए थे उसको तक चालू नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये नए विकास कार्य क्या करवा पाएंगे? जी बिल्कुल। जिस प्रकार से आपने बताया कि अनियमितताएं बरती जा रही हैं, सड़कें खुदी हुई हैं, पाइपलाइन अंडरग्राउंड करने के चक्कर में ठेकेदार आ नहीं रहा, अधिकारियों की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? कांग्रेस, रामवीर जी, आपके संज्ञान में ऐसी कोई प्रतिक्रिया आई है? आपके सामने किसी का बयान सामने आया है? किसी का कोई बयान नहीं आया है, न कोई बोल पा रहा है, क्योंकि इनकी अनियमितताएं आप बोलेंगे कैसे? एक मिनट रामवीर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कृष्णपाल सिटे जी, बीजेपी नेता भी जुड़ गए हैं। पहले हम उनका स्वागत करेंगे। कृष्णपाल जी नमस्कार, आपके हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृष्णपाल जी, रामवीर जी ने बताया कि जिस प्रकार से इस योजना में अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जनता लगातार परेशान है, लंबे समय से परेशान है, लेकिन बीजेपी नेता या वहां के जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं है।
जिस विषय में रामवीर तिवारी जी बात कर रहे हैं, कांग्रेस का, क्योंकि आप लोग जानते हैं कांग्रेस का अपना एक खुद का काम है दूसरों के ऊपर आरोप लगाना जी। नगर परिषद अध्यक्ष जब से बसंत दहाई जी बने हैं, निश्चित ही नगर में विकास हो रहा है। अभी चूंकि अभी 80 लाख का नाला है, 4 दिन में तो बन के कम्प्लीट हो नहीं जाएगा जी। अभी उसमें जो प्रारंभिक जो कार्य है वो शुरुआत में किए जा रहे हैं, क्योंकि नाला बहुत आज से नहीं, लगभग जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब से हम लोगों का जन्म हुआ तब से वो नाला पवई का बगल वाला था जी। उसमें काम करने में भी ठेकेदार को बहुत डिफिकल्ट महसूस हो रहा था, क्योंकि पीछे बहुत गंदा पानी आ रहा था, तो उसमें निकालने में, और अभी 50 मीटर भी उसका मुश्किल से काम नहीं हुआ होगा। एक नाला पूरे शहर से निकल के बाहर जाना है जी। अभी अपन प्रारंभिक तौर पर उससे भ्रष्टाचार के आरोप लगाना इनका पूरा निराधार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद जी एक एक व्यक्ति के विकास के लिए खड़ी है, और शहर के विकास को, शहर को सजाने और संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इससे पूर्व में भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उन्होंने क्या किया जी। इनको एक अपने ऊपर भी, रामवीर तिवारी जी को अपने ऊपर, पार्टी के ऊपर भी सोचना चाहिए कि इन लोगों की क्या स्थिति थी कि आज पूरे नगर परिषद में यदि भारतीय जनता पार्टी को काम नहीं करना होता तो आज 10 पार्षद जिता के नहीं भेजती भारतीय जनता पार्टी को। कृष्णपाल जी, जिस प्रकार से 9 साल पहले, 9 साल कोई छोटा अंतराल नहीं होता है, बहुत बड़ा समय काल है। 9 साल पहले इस योजना का शुभारंभ किया गया था। 9 साल बाद भी आज अगर इस प्रकार की अनियमितताएं बरती जा रही हैं और जिस प्रकार से अधर में अटकी हुई है, तो सत्ता में तो अब आप है ना। पहले कांग्रेस के तत्कालीन विधायक मुकेश नायक जी ने इस योजना का उद्घाटन किया था जी। और 9 साल पूर्व जब इस योजना का उद्घाटन हुआ था, हम लोगों ने इसका विरोध किया था। जिस प्रकार की योजना शहर में बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि हुआ क्या कि जो योजना बनाई गई थी, इस योजना का था कि प्रत्येक घर में नल के टोटी के माध्यम से आरओ का पानी पहुंचाना काम था। क्योंकि हुआ क्या कि पिछली बरसात में पानी गिर गया और बगल वाली उसकी जो सेफ्टी वॉल थी वो टूट गई। 10 साल से सेफ्टी वॉल टूटने से नदी का पानी बह गया। आपको भी पता होगा कि पिछले साल बहुत तेज बारिश हुई और सेफ्टी वॉल उसकी टूट गई, लेकिन अब नदी में पानी उतना बचा नहीं। इस बार फिर से उसमें काम चल रहा है। निश्चित तौर से हमारा जो एक लक्ष्य प्रत्येक घर में टोटी के नल के माध्यम से पानी पहुंचाना। रामवीर जी पहले कृष्णपाल जी को बोल लेने दीजिए, पहले बोल लेने दीजिए जी। कृष्णपाल जी, ये तो अपन ये कह सकते हैं कि हड़बड़ी में किया गया, गड़बड़ी का फैसला था। कांग्रेस के तत्कालीन विधायक मुकेश नायक जी इस योजना का शुभारंभ करने में बहुत जल्दबाजी कर दी थी। उस योजना को पूरा समझा नहीं गया आज, लेकिन लगभग 8 से 9 वार्डों में उनका नल टोटी पहुंच गया है। और हम लोग भी लगातार सरकार को इस माध्यम लेकिन पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पहुंच तो गया है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। कृष्णपाल जी, रामवीर जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। हमारे साथ विधायक प्रहलाद लोधी जी जुड़ रहे हैं, विधायक पवई से। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार, आपका हमारे चैनल हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रहलाद जी, जिस प्रकार से यह पवई में जिस प्रकार से अनियमितताएं बरती जा रही हैं, फिल्टर प्लांट लगाया गया था मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना को लेकर, लेकिन इस योजना में अनियमितताएं बरती जा रही हैं। लोगों को पानी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन योजना के जो पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कें खोद दी गई हैं, इसकी ना तो कोई जवाबदारी लेने को तैयार है और ना ही कोई सुनने को तैयार है। देखिए, उसमें मेरी भी चर्चा हुई, अधिकारियों से बैठक भी ली थी मैंने जी, और उसमें कहा तो सभी लोग जवाबदारी ले रहे हैं और उसकी सीसी कराएंगे। क्या होता है, जब पानी चालू करते हैं जी, तो कहीं ना कहीं बीच में गड़बड़ हो जाए तो देखने के लिए तो उनको फिर खुद आना पड़ेगा जी। प्रहलाद जी, जैसे कि अब बारिश का समय आने जा रहा है, बारिश में कीचड़ और गंदगी जैसी समस्याएं होती हैं। लोगों का जब सूखे रोड पर, कच्ची सड़क पर चलना इतना मुश्किल है, तो जब बारिश के समय कीचड़ होगा, गंदगी होगी, तो लोग कैसे आवागमन करेंगे? उन्हें इस समय जद्दोजहद करनी पड़ रही है। नहीं, अपन ऐसा कुछ नहीं है, उसमें काम कराएंगे कह के ठेकेदार से, वो करेगा काम, क्यों नहीं करेगा? वो कर रहा है काम, जैसे काम कर रहा है। अब जब पाइप लाइन चाहिए, वो पानी चाहिए तो खुलाना तो पड़ेगा मेरे भैया जी। अमान काम करेंगे, योजना चालू हो चुकी है लेकिन पवई में नहीं हो पा रही है। प्रहलाद जी, विधायक जी, जिस प्रकार से कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका आरोप है कि कोई भी विधायक, कोई भी नेता वहां का सुनने के लिए, जनप्रतिनिधि कोई भी जनता की आवाज सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अधिकारी नदारद रहते हैं, वो उनका काम है।
अपन नहीं कहते, अपन ने तत्काल भाई साहब 4 तारीख को 4 तारीख को वो गिनती चालू थी, 5 तारीख को मैंने उसमें बैठक ली है। अभी एक और बैठक मैंने सायनगर में ली थी जी। 8 साल हो गए, 9 साल हो गए हैं आदरणीय विधायक जी, 8-9 साल हो गए हैं इस प्लांट योजना को चालू हुए, अभी तक पानी नहीं आ पा रहा है। देखो विरोध का काम होता है, अपना काम है विधायक जी, अपना काम है, अब अपना काम करें। कैसे नहीं आ रहा, पानी आ रहा है। प्रहलाद जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि आचार संहिता हटने के बाद 4 तारीख को आपने बैठक ली, तो बैठक के बाद क्या निराकरण निकला, कब तक बताइए विधायक जी, कहाँ से आ रहा है पानी? भैया मेरे से मिले कहाँ है, मैं चल के उसमें निराकरण करता हूँ। आप मिलिए भैया मेरे से आके, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अभी बताइए ना किस बार में पानी आ रहा है, बताइए। रामवीर जी, विधायक जी को 1 मिनट बोलने दीजिए, उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। रामवीर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। रामवीर जी कल मिला मेरे से, बात करें, मैं कल पवैया रहा हूँ, बताएं कहाँ पे दिक्कत है। मैं काम कराता हूँ, तत्काल उसमें कराऊंगा मैं। प्रहलाद जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि आचार संहिता हटने के बाद बैठक मैंने सायनगर की भी, पवई की भी मैंने, और कल फिर मैं बैठक रख रहा हूँ विभागीय समीक्षा पे जाके, और कल मैं पवई वार्ड में देखता हूँ, जिस वार्ड की समस्या होगी हल कराएंगे अपन। वार्ड नंबर 14 में नहीं आ रहा पानी, मैं अपने घर की कल मिल जाएगा मेरे से, कल मिला पवई में मेरे से। आप मीटिंग लीजिए, अधिकारियों की मीटिंग लीजिए ना, हमसे मिलने। अरे भैया आप कल मिले मेरे से। प्रहलाद जी, जिस प्रकार से आपने बैठक ली है, किस तरह की योजना बनाई गई है, क्या कब तक लोगों को इस समस्या से निराकरण मिल सकता है, पानी कब तक उपलब्ध हो पाएगा? मैं माननीय भैया महोदय जी, मैं इनसे बोल रहा हूँ, कल मिला, मैं कल हल करवाता हूँ उसको। ये मेरे से कल मिला, कभी बताया ही नहीं किसी ने उस चीज को। मैं कल पवई जाता हूँ, कल हल करवाता हूँ उसको मैं। ये मिला मेरे से कल। पत्रकारों ने हमारी बाइट लिए संबंध में, और आप कह रहे हैं पता नहीं है। पूरे पत्रकारों को फोन लगाइए ना आप। अरे तो भाई साहब आप मिलिए ना मेरे से कल, आपने कहा मेरे से अभी। रामवीर जी, जिस प्रकार रामवीर जी, विधायक जी आश्वासन दे रहे हैं कल वह फिर से बैठक लेंगे, जिसके बाद निराकरण किया जाएगा। कल मिले मेरे से, कल जो मिले मेरे से, अभी आप तक इनने बात ही नहीं की मेरे से। देखिए वो विरोध अपनी जगह चल के काम करेंगे मिलकर, तो बिल्कुल विधायक जी, हम समझ सकते हैं आपके संज्ञान में यह बात नहीं थी, चुनाव का भी समय चल रहा था, चुनाव में भी आप व्यस्त रहे होंगे। जिस प्रकार आपने बताया कि आचार संहिता हटने के बाद आपने बैठक ली, आप भी चुनाव में व्यस्त रहे होंगे, आपको माकूल समय नहीं मिला होगा। बिल्कुल रामवीर जी, विधायक जी ने। भाई साहब पत्रकार महोदय जी, मैं तो ये कहता हूँ कि पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, ये काम के लिए मैं कंधे से कंधा मिला के काम करने की तैयार हूँ। मुझे पक्ष विपक्ष से मतलब नहीं है। इनने अब तक मैं चलता नहीं कि आज चलता है, कल मैं संज्ञान में लेता हूँ इनके साथ बैठ के। प्रहलाद जी, हम आपकी बात का भरोसा कर रहे हैं, हम आपके आश्वासन को मान रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये जानना है कि जनता को इसका निराकरण कब तक मिलेगा, लोगों की परेशानियां कब तक हल हो जाएंगी? अरे आप कल मिले सब लोग, मैं इसमें पवई पहुंचता हूँ, मैं कल ही बात करता हूँ, कल ही निराकरण करवाता हूँ मैं। जी बिल्कुल, मैं तो कल का आश्वासन दे रहा हूँ ना। ये लोग मिले, बात करें मेरे से, कल मैं पवई में बैठता हूँ, बात करता हूँ, और कल ही उसको निराकरण में लेते हैं अपन लोग। जी बिल्कुल विधायक जी, हम आपने आश्वासन दिया है, हम आपकी आश्वासन पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। आप जल्द से जल्द समस्या का निराकरण निकालेंगे। मैं तो कल ही पवई पहुंच जाऊंगा, उसी बाद में अब बता दें, मैं पूरे सहयोग करूंगा, उसका निराकरण करके तत्काल उसकी पूर्ति कराएंगे। बिल्कुल हम आपकी बात पर विश्वास करते हैं। हम कुछ दिन बाद फिर से इस बात का की समीक्षा करेंगे कि कोई निराकरण हुआ नहीं, तो हम फिर से इस बात को उठाएंगे, फिर से इस मुद्दे को लोगों के बीच लेकर आएंगे। ठीक जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता राजेंद्र खटीक जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, जिस प्रकार से विधायक ने अभी आश्वासन दिया है कल वह फिर से बैठक करेंगे, उन्होंने बताया भी कि 4 तारीख जैसे कि आचार संहिता लगी हुई थी, 4 तारीख के बाद उन्होंने बैठक ली और अधिकारियों से बातचीत भी की है। इसके बाद हमने उनके सामने इस बात को रखा है, उन्होंने कहा है कि वह कल फिर से इस बात का निराकरण करने के लिए बैठक रखेंगे, चर्चा करेंगे अधिकारियों से। किस प्रकार की, आप जैसे कि राजेंद्र आप लोगों के बीच गए हैं, लोगों की बात को आपने सुना है, ग्राउंड पर जाके आपने ग्राउंड जीरो पर जाके लोगों की बातों को सुना है, किस प्रकार की लोग परेशान
परेशानियों का सामना कर रहे हैं, किस प्रकार से लोग निकल रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं? जी, ये जो है भाई, तो क्या हुआ, इतने सालों से 8 सालों से यहाँ पे कोई विकास मतलब नायक जी ने इसका उद्घाटन किया। हेलो, जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। नायक जी ने यहाँ का उद्घाटन किया 2013 में। जी, 8 वर्ष हो गए। 8 वर्ष से कोई देखने का कोई डेटा नहीं देखने के लिए तैयार है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कल हर योजना का लाभ मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा है। जी जी बिल्कुल, हमने कांग्रेस नेता की बात को भी सुना कि 5 साल पहले ये फिल्टर प्लांट, 5 साल पहले, चूंकि 5 साल एक छोटा अंतराल नहीं होता है, बहुत बड़ा समय काल है। 5 साल में कहीं से कहीं पहुंच जाती है योजना, लोगों तक आराम से पानी पहुंच सकता था, लेकिन 5 साल इतना बड़ा समय निकल गया, लेकिन आज तक जैस की तस वह योजना बनी हुई है, स्थिति जैसी की तैसी है। जी, ये 8 से 9 साल हो चुके हैं इस योजना को प्रारंभ हुए। 8-9 साल हो गए, अभी तक नहीं हुई है चालू। ये बोल रहे हैं कल करवाएंगे। अभी पता करिए, हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं हमारे पवई नगर के आदरणीय राजेंद्र जी। इनसे पूछिए ना कि कहाँ से चालू हुई है, कौन से वार्ड में अभी चालू है, बताइए ना। आप बोल रहे हैं कि किसी हर वार्ड में चालू है, मतलब आप एक तरीके से गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल रामवीर जी, राजेंद्र को हमने इसीलिए जोड़ा है ताकि वह जनता के बीच गए हैं, चूंकि उन्होंने जनता की आवाज को सुना है, वह जनता के बीच बात करके आए हैं, तो वह उनकी बात को ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। राजेंद्र, बताइए किस प्रकार से जनता परेशान हो रही है, क्या क्या परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ रहा है? जनता बहुत परेशान है, और जो रोडें तो खोदी गई है नल योजनाओं, इससे भी बहुत पीड़ित आदमी। आरसीसी जो लाख करोड़ों की आरसीसी डाली, और ठेकेदारों के ऊपर कोई शिक्षण नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कि रोज के डाली। राजेंद्र, मैं आपको एक यहाँ रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जफर खान पार्षद जुड़ गए हैं। जफर खान जी, जिस प्रकार से अनियमितताएं बरती जा रही हैं, इतनी परेशानियों का अंबार पड़ा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को आवागमन में समस्या तो है ही, पानी मिलना था, पानी के स्थान पर समस्याएं मिल गई हैं उनको। जी, हम तो यही कहना चाहते हैं जी कि जिन उम्मीदों के साथ जनप्रतिनिधियों को जनता चुनती है जी, उस हिसाब से इस नगर में कोई भी विकास के न कोई काम हो रहे हैं जी। अब ट्रैफिक की समस्याएं हैं, उसके लिए डिवाइडर की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। यहाँ पे जगह जगह जाम लग रहा है, जगह जगह जाम की। जफर जी, मैं आपका फिल्टर प्लांट और ये जो पाइपलाइन को लेकर सड़कें खोदी गई हैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि आप मुद्दे को कहीं और लेकर जा रहे हैं। हमारा मुद्दा आज का यही है कि जिस प्रकार से फिल्टर प्लांट का उद्घाटन शुभारंभ 9 साल पहले हुआ, 5 साल पहले फिल्टर प्लांट बना दिया गया, लेकिन आज तक ना तो लोगों को पानी मिला है, और पानी मिलने के स्थान पर पाइपलाइन बिछाने की जगह पर उन्होंने सड़कों को खोद दिया है। लोगों को आवागमन में समस्या हो रही है। हाँ, ये समस्या तो हो रही है करीब 10-12 साल से, मतलब ये आधार में लटकी हुई है योजना। अभी तक पूरे तरीके से ना कोई फिटिंग हो पाई है, ना कोई पानी चालू हो पाया है। बिल्कुल जफर खान जी, आप हमारे दर्शकों के लिए बता सकते हैं कि किस किस वार्ड में इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं? हर वार्ड में समस्याएं, पूरे 15 के 15 वार्डों में ये समस्याएं जी बहुत ज्यादा बनी हुई हैं। जी अगर वो आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, तो आपने इस समस्या को कभी नहीं उठाया है भाई। पार्षद की बैठक में बोले हर चीजें, मतलब अपन ने की। अब तो ऊपर जो ऊंचे स्तर के भाई नेता लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनके लिए इस चीज में ध्यान देना चाहिए ना जी। पार्षद आप भी हैं, पार्षद आप भी हैं, आप जब बोल रहे हैं कि सभी वार्डों में है, इसका मतलब आपके वार्ड में भी समस्या बनी हुई है। फिर आप अपने वार्ड की तो आप उत्तरदायित्व अपने वार्ड का तो लेंगे ना? बिल्कुल लेंगे।
फिर आपने अपने वार्ड की समस्या अपने वार्ड में होने के बावजूद भी कभी प्रयास नहीं किया कि इस समस्या का लोगों को निराकरण मिले, किसी तरह से सुलझ जाए बस समस्या? कई बार ये अपन मांगे उठा चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है जी। अब बताओ क्या करें? जफर खान जी, नगर पालिका अध्यक्ष के एक प्रोसीजर होता है, नगर पालिका के अध्यक्ष के सामने आप समस्या को लेकर जाएंगे, इस पर चर्चा होगी, तभी ना। जब आप मुद्दा ही नहीं उठाएंगे, आप ये सोचकर बैठ जाएंगे कि कुछ नहीं होगा या क्या किया जाए, तो फिर ऐसे आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको अपने वार्ड की का उत्तरदायित्व तो लेना ही पड़ेगा ना। नहीं, अपन मुद्दे उठाते हैं, समस्याएं बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। अब कई चीजें अब नहीं हो पा रही, तो अब बताओ क्या करें, अपन कह ही सकते हैं। शिकायत कर सकते हैं अधिकारियों की, अधिकारियों से आप पार्षद हैं तो जवाबदेही मांग सकते हैं। चलो अब अगली परिषद की बैठक होगी तो जोर तोड़ से जो कमियां हैं, जो मतलब चीजें नहीं हो रही, उनके बारे में अपन बिल्कुल सब चीजें बताएंगे। बिल्कुल परिषद की बैठक में आप अपने वार्ड का मुद्दा तो उठाएंगे ही, साथ आप लोगों की समस्याओं के बारे में भी परिषद अध्यक्ष को, परिषद में सभी पार्षद गणों को अवगत कराइएगा कि किस प्रकार से लोगों को परेशानी हो रही है। चूंकि बारिश का समय आ गया है और अगर सड़कें खुदी हुई पड़ी हुई हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लोग आवागमन करेंगे, कितनी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। नहीं, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना होने वाला है आने वाली बारिश में जी। अगर स्थितियां 15 से 20 दिन के अंदर अगर नहीं सुधरती हैं, वो बारिश आ जाती है जी। झंडा बाजार का एरिया है, सारा का सारा पानी भर जाता है जी। अभी नाले का काम चल रहा है, वो भी पूरा नहीं हो पाया है जी। कुल मिला के समस्याएं अगर बारिश होती है तो बहुत ज्यादा नगर में जी ये बननी है जी। इसके लिए मतलब ऊपर जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं उनके लिए थोड़ा विचार करना चाहिए इन चीजों में जी। बिल्कुल जफर खान जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस नेता रामवीर तिवारी भी जुड़े हुए हैं। रामवीर जी, जिस प्रकार से जफर खान ने बताया, वह भी पार्षद हैं, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से हर वार्ड में इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं, तो आप ऐसा तो नहीं होगा ना कि केवल वहां पर भाजपा के ही पार्षद हैं या सिर्फ एक ही दल के पार्षद हैं? आप कांग्रेस नेता हैं, आप एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपने उन समस्याओं को, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को किस हद तक उठाया है? किन अधिकारियों के सामने आज तक आप इन समस्याओं को लेकर गए हैं? हम विपक्ष में बैठे हैं और हमारा काम सिर्फ आवाज उठाना ही है और हम हमेशा आवाज उठाते। जैसे जफर जी ने बताया, हमारे 3 पार्षद हैं और हम सभी जो 3 पार्षद हैं हमारे, उन सबको लेकर आवाज उठाते हैं। क्योंकि नगर परिषद पवई में अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का और विधायक है भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ से ऊपर से लेके पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन चल रहा है। क्योंकि हमारी बातों को इग्नोर करके अपना सिक्का जमाने के लिए हम लोगों की बातों को इग्नोर कर दिया जाता है और किस तरीके से लूट घसोट की जाए, जिस तरीके से योजना नहीं हो पाती, उससे पैसा कैसे खींच लिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसके एक केंद्र से लेकर के राज्य से लेके निम्न स्तर तक ये राजनीति करते हैं, सिर्फ लूटना, जनता को किस तरीके से लूटा जाए। जैसे आपने बोला कि मुद्दा क्यों नहीं उठाते, मुद्दा उठाते हैं। नगर परिषद पवई के अध्यक्ष का सिर्फ एक ही बयान होता है, हमारे पास बजट नहीं है। अधिकारी कर्मचारियों का एक ही बात होती है, हमारे पास बजट नहीं है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि पवई में सबसे ज्यादा पार्षद जो जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। यहाँ पर जो अध्यक्ष बैठा है वो भारतीय जनता पार्टी का बैठा है, यहाँ पर जो विधायक बैठा है वो भारतीय जनता पार्टी का, सांसद भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है। अगर अब बजट नहीं आ पा रहा है तो कब बजट आएगा? जी बिल्कुल। आरोप प्रत्यारोप, रामवीर जी, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप भी नेता हैं, आप भी लोगों की आवाज हैं, लोगों की आवाज उठाकर ही आपको विवश करना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम विवश करें कि नेताओं को हमारी बात, जनता की बात सुननी पड़े। अभी के लिए विधायक ने आश्वासन दिया है कि वह जल्द से जल्द बैठक बुलाएंगे। कल ही हालांकि कल ही उन्होंने बोला है कि कल ही वह बैठक बुलाएंगे, लोगों के, अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। हमें देखना होगा कि इस
योजना का किस प्रकार से क्रियान्वयन होता है या किस प्रकार से इस पर एक्शन लिया जाता है या नहीं, इसको लेकर हम आगे भी आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जफर खान जी भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो जनमुद्दे में आज इतना ही।